वेलकम गाइस। जैसा कि आप सबटाइटल से समझ चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हम प्रीवियस वीडियो के पोस्टपोन्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट इज द सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, I took the reference of the best theoretical book on this topic, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. So, I will start you by asking a simple question. What is subconscious mind? आसान भाषा में आपको समझाऊं तो बेसिकली हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा कॉन्शियस माइंड एंड अदर इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल एंड सारे डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सबकॉन्शियस माइंड सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी बिना किसी खास अटेंशन के पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन, etc. As only for your reference, your subconscious mind is 3000 times more powerful than that of conscious mind. मैंने आपको अभी बताया था जो भी डिसीजंस होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। So train your brain to inlet all positive thoughts and outlet of all negative thoughts. हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे आर्ग्यू नहीं करता। इसका मतलब आप अगर उसे नेगेटिव सजेशन दोगे तो वो उन्हें भी एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट करेगा और जो भी आप अपने माइंड पे इम्प्रेस करते हैं उसका रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में दिखेगा। इसी पर एडोल्फ हिटलर ने अपना एक क्योट दिया है कि इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। इसको अगर सबकॉन्शियस माइंड के रेफरेंस में देखें तो उन लाइंस का मतलब है कि एक स्टेटमेंट भले ही वो ट्रू हो या फॉल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है अगर आप उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं तो। इस कंडीशन से बचने के लिए ऑथर ने बताया है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प ले सकते हैं। कॉन्शियस माइंड एक्ट्स लाइक अ वॉचमैन एट अ गेट, और वी कैन से दैट इट इज एक्ट लाइक अ फिल्टर जो सिर्फ आपके डिजायर्ड थॉट्स को ही प्रोसेस करने देता है। जो आप कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड पे गहरा असर पड़ता है। फिर डिस्कशन के बाद एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक माहौर था जो एलिफेंट को पालता है, के पास एक बहुत शक्तिशाली एलिफेंट था। तो किसी एक दिन पास से रोहित गुजरा तो उसने देखा इतना बड़ा हाथी सिर्फ एक रस्सी से बंधा हुआ था जो वो अपने एक स्ट्रोक से आराम से तोड़ सकता है। तो रोहित के मन में ये डाउट था कि एलिफेंट ऐसा क्यों नहीं कर रहा। बहुत सोचने के बाद रोहित ने ये उसके ओनर से पूछने की सोची। रोहित उससे पूछता है कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो माहौत ने बताया कि जब से वो एलिफेंट छोटा था तब से लेके अभी तक वो उसे रस्सी से ही बांध रहा है। जब वो छोटा था उसे बहुत कोशिश करी रस्सी टूट जाए लेकिन वो नाकामयाब होता रहा एंड फाइनली वो टाइम आ गया, उस हाथी को लगने लगा कि इसे तोड़ना तो इम्पॉसिबल है। एंड जब वो बड़ा भी हो गया तो उसने ये सोच के भी ट्राई नहीं करा कि अब क्या फायदा होगा, लेकिन वो अब मल्टीपल टाइम्स मोर पावरफुल था पहले से। अब इस स्टोरी में सबकॉन्शियस माइंड का रोल देख ही सकते हैं आप। सिर्फ गलत इंप्रेशंस की वजह से वो हाथी वो भी अचीव नहीं कर पाया जो अब वो आराम से कर सकता था। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि अब वो पहले उसे करके फेल हो चुके हैं। दे डोंट फील देयर इंक्रीज इन द पोटेंशियल। अब सबकॉन्शियस माइंड के इसी मिरेकलस वर्किंग की वजह से मेडिकल साइंस में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं मेडिसिन में एक प्लेसबो मेडिसिन की कैटेगरी है जो बीमारी पे 1% भी इफेक्ट नहीं करती, बस वो ऑटो सजेस्ट करती है कि आपको मेडिसिन मिली है एंड यू विल बी वेल सून। सबकॉन्शियस माइंड के कारनामे और भी बहुत हैं। आप बस इसके साथ सिंक्रोनाइज होकर सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आपके अभी सपने हैं। आपने लूसी मूवी तो देखी ही होगी जिसकी कास्ट में स्कारलेट जॉनसन थी। उस मूवी में दिखाया गया था कि हम अपने माइंड के डिफरेंट यूजेस लेवल से क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अब उसमें जो दिखाया गया हो वो भले ही फिक्शनल हो या रियलिटी, बट इट प्रूव्स द फैक्ट दैट यू कैन अचीव मोर देन योर लिमिटेशंस और बाउंडेशंस। निकोला टेस्ला एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने मोस्ट अमेजिंग इनोवेशंस करे थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना परफेक्टली ये सब कैसे कर लेते हो, तो उन्होंने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले वो अपने माइंड में उसका प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में वो उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देते हैं और सारे मुमकिन इंप्रूवमेंट्स करते हैं। और निकोला टेस्ला के अंदर एक डिटर्मिनेशन स्पिरिट थी जो उन्हें हमेशा काम करते रहने की पावर देती थी। इसी पर निकोला टेस्ला ने कहा है कि इफ
You want to find the secrets of universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. अगर इसी वे में समझें तो हर चीज को फील करके ही आप वो सारे सीक्रेट रिवील कर सकते हो जो सालों से अननोन थे। अगर आपको अपने माइंड्स को रीप्रोग्राम करने के लिए और भी सीक्रेट जानने हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सब्सक्राइब इट now and remain updated with such a knowledge. And if you are watching till now, thanks for watching. Till then, keep reading, keep improving.